मुझे माफ करना दोस्त। मैं सोचता हूँ कि हमें आसपास कहीं पानी जरूर मिलेगा। अरे रुको, अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? रुको तो, क्या है वहाँ पर? ओह, तुमने हमें बचा लिया। चले जाओ यहाँ से, चला। नहीं, हमारी भेड़ें प्यासी है, हम पहले आए हैं। चलो हटो यहाँ से। तुम रुक जाओ। ये महिलाएं यहाँ पर तुमसे पहले आई हैं। तुम समझते क्या हो? इसे ऐसा सबक सिखाएंगे। भाग! और लड़ना चाहते हो? भागो, भागो रे! क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बिल्कुल, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छी तरह से पानी पियो मेरे दोस्त। आपका नाम क्या है? जी, मूसा। मैं सिपोरा हूँ, मिद्यान के याजक की पुत्री। क्या आप इब्रानी हैं? नहीं, हाँ, मैं इब्रानी हूँ, लेकिन यहाँ के लिए तो अजनबी हूँ। मेरे साथ आइए। हमारी रक्षा के लिए मेरे पिताजी आपका धन्यवाद करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मूसा ने सिप्पोरा से विवाह कर लिया और मिद्यान में बस गया। वो मित्रों की भेड़ों को चराता था। मूसा के 2 पुत्र थे और वो संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं जा रहा हूँ प्रिय, शाम तक लौट आऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है प्रिय। परंतु मिस्र में इज़राइल की जनता अत्याचार से त्रस्त थी और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंची। ईश्वर ने मूसा को इज़राइल की जनता की रक्षा के लिए चुना। ए छोटे बच्चे, तुम्हारे पास खाने को घास है? मुझे लगता है हम सबके चलने का समय हो गया है। आओ, चलो चले। अरे रुको, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे रुको। अरे ये क्या? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। झाड़ी में आग, लेकिन झाड़ी तो जल नहीं रही। मूसा, हाँ, मूसा, मूसा, मैं यहाँ हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ। मूसा, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। लीजिए, मैंने जूते उतार दिए। मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर
उनके पूर्वजों को दिए देश में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उनको स्वतंत्र करने भेजूंगा मूसा, ताकि तुम इस पर्वत पर मेरी आराधना करो। मैं कौन हूँ? मैं मिस्र जाकर कहूंगा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या कहूंगा मैं उनसे? मेरा संदेश लोगों को दो। वे तुम्हारे साथ मिस्र से निकलकर यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ से उन्हें ऐसे देश ले जाना जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। डरो मत मूसा, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मूसा ने अपने घर को छोड़ दिया। क्या तुम्हें सचमुच जाना पड़ेगा? ईश्वर की आज्ञा है, मुझे जाना ही होगा। पर हम यहाँ खुश हैं। नहीं प्रिय, मुझे माफ करना, परंतु मैं यहाँ खुश नहीं, क्योंकि जब मेरे लोग मिस्र में अत्याचार सह रहे हैं। परंतु हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे जाना होगा। पिताजी मत जाओ। नहीं मेरे पुत्र, मुझे जाना ही होगा। ये मेरे ईश्वर की आज्ञा है। क्या हम फिर मिलेंगे पिताजी? बिल्कुल मेरे बेटे, मैं जरूर आऊंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे मूसा, हम तुम्हारा। मैं चलता हूँ प्रिय। बाय पिताजी। खुश रहो मेरे बेटे। आखिर हम इस जगह पर पहुंच ही गए मित्र। आओ आगे चले। आओ यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। लो पानी पियो। मूसा। कौन? अरे हारून, मेरे भाई। मूसा तुम यहाँ? भाई। मीडियम मेरी बहन। मेरे छोटे भाई, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। परंतु तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? मैंने स्वप्न देखा, ईश्वर ने कहा कि आप यहाँ आओगी। वो स्वप्न नहीं मेरे भाई, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यहाँ की स्थिति खराब हो रही है मूसा। हाँ। क्या हुआ है मेरे भाई? पिछले साल राजा की मृत्यु हुई और उसका पुत्र रामसेस यहाँ का राजा है। वो घमंडी, अत्याचारी और अहंकारी है। उसने कई तरह के अत्याचार हम पर करना शुरू कर दिए हैं। वो एक अत्याचारी राजा है। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म होगी। हम कल फिरौन के पास जाएंगे। रामसेस? हाँ, मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा। हाँ, हम चलेंगे। अभी घर चलते हैं। मैंने सबको बताया कि आप आ रहे हैं। मैंने उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश के बारे में भी बताया है। हारून, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हमें सबकी सहायता चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मूसा। धन्यवाद मेरे भाई। तुम हमारे साथ ही रहोगे भाई। अभी तुम आराम करो, कल तुम्हें बहुत से काम है। मूसा, कायर कहीं के हत्यारे। रामसेस, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर का प्रतिनिधि?
क्या कहना है तुम्हें? ईश्वर ने मुझसे बात की है। इस्राएल के ईश्वर की आज्ञा है कि मेरे लोगों को जाने दो। ओ मूसा, तुम सोचते हो कि मैं इब्रानियों को जाने दूंगा? ऐसे ही उस ईश्वर के कारण जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। तुम पर मुझे दया आ रही है। तुम धोखेबाज हो। मैं मिस्र का राजा हूँ। अब उसे दिखाने का समय आ गया है। तो देखो ईश्वर का चमत्कार। पिताजी, चिंता मत करो पुत्र, ये तो जादू है। हमारे जादूगरों को बुलाओ। जी महाराज। ओ, सांप बना दिया? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो दो सांप। हमारे जादूगर भी तुम्हारे ईश्वर से ज्यादा करके दिखा सकते हैं। हमारे जादूगर अच्छे हैं। देखो, उनका सांप हमारे सांप खा रहा है। हाँ? पिताजी, सुनो, मेरे लोगों को जाने दो। अपने ईश्वर से कह देना कि फिरौन उन्हें कभी मुक्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और अपने ईश्वर से ये भी कह देना कि फिरौन उन पर और अत्याचार करेगा और उन्हें मकान बनाने के लिए एक ईंट नहीं देगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। गुड बाय। धन्यवाद फादर।